ओम शांति। आइए सुनते हैं 17 जुलाई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा भगवान शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम जानते हो कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो? तुम अविनाशी पढ़ाई पढ़ते हो जो तुम्हारी कभी भी गायब नहीं होती है। और मनुष्य आत्माएं तो कुछ भी नहीं जानती हैं कि अविनाशी पढ़ाई क्या होती है। अविनाशी पढ़ाई सिवाय भगवान के यानी मुझसे अलावा कोई नहीं सुना सकता या पढ़ा सकता। फिर शिव बाबा ने कहा, ये बच्चों, एक ही बार पढ़ाई मिलती है, एक ही बाप से मिलती है, वो भी कब मिलती है? संगम युग पर मिली है। इस पढ़ाई को बच्चों तुम्हें अच्छी रीत धारण कर फिर औरों को भी समझाना है। फिर बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, जो जास्ती ज्ञान धारण नहीं कर सकते वह ऊंच पद भी पा नहीं सकते। पाश विद ऑनर होने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे बच्चों याद करने में मेहनत है, ऐसे ज्ञान धारण करने में भी मेहनत है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें फुल पास होकर अब कर्मातीत अवस्था को पाना है। और इस कर्मातीत अवस्था को फुल पास होकर पाना है। जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। जल्दी जाने के मतलब जैसे बुद्धि जो है तुम्हारी ऊपर भगवान ही पे जानी चाहिए कि हमारा भगवान परमपिता जो है इस पढ़ाई को पढ़ा रहा है, बेहद का पिता है, वो भगवान है। वो ऊपर आसमान के ऊपर भी, आकाश के ऊपर भी परम धाम का रहने वाला है। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, काम पर जीत पहनो। पहले पहले तो निर्विकारी बना चाहिए, यानी तुम में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। जैसे बाप एवर प्योर है, ऐसे तुम भी एवर प्योर बने रहो। बाबा ने कहा, जैसे जब तुम अंदर अपवित्रता रिंचक भी नहीं रहेगी, तब फिर ऊपर बुद्धि चली जाएगी कि हमारे परमपिता परमात्मा है, वो बेहद का बाप है। और मनुष्य आत्माओं को तो ये पता नहीं कि हमारा बेहद का बाप कौन है। जब तुम्हारे अंदर पवित्रता होगी तब तुमको सब ज्ञान हो जाएगा। शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें तो इस पढ़ाई पर बहुत ही खुशी होनी चाहिए। फिर भविष्य में आत्मा पवित्र, जो जेवर भी पवित्र मिलेगा। तुम सब बच्चों आत्मा भाई भाई हो, तो आत्मा को ही देखना चाहिए, शरीर को उस समय देखो जिस वक़्त तुम काम करो। तब भी मन में ख्यालात चलने चाहिए कि हाँ, माँ इन शरीर द्वारा कर्म करा रही हूँ। बाबा ने कहा, भले बच्चों, ये अवस्था जमाने में टाइम तो लगता है, लेकिन बहुत बड़ी मंजिल है बच्चों। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें ये बहुत ध्यान होना चाहिए। अभी बाप आए हैं तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कराने। वह अपने पास रखकर क्या करेंगे? लेकिन बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो जास्ती उठाने वाले यानी पढ़ने वाले होंगे, वह अच्छी सर्विस करेंगे। तुम्हारे बैज में सब समूह का सार समाया हुआ है। भगवान ने कहा, इसलिए औरों को समझाने के लिए तुम्हें काफ़ी टाइम होना चाहिए। वह समय भी आएगा बच्चों जब तुम्हारे बैज को सब नयनों पर रखेंगे। बाबा ने कहा, बैज जो ये तुम लगाते हो तो इस पर भी तुम्हारी एक पहचान बनेगी। इस शरीर को, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर को ना देख, आत्मा को देखो, आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को बच्चों जमाना है। ये बड़ी ऊंची मंजिल है, जो मंजिल तुम्हें पता है और मनुष्य आत्माओं को नहीं पता है। फिर भगवान शिव बाबा ने प्रश्न में पूछा, बच्चों, तुम्हें बाप के साथ ऊपर घर में कब जाएंगे? उत्तर में बाबा ने बताया कि चलो सुनो ध्यान से, धारण करो, जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी, यानी प्योर पवित्र बन जाओगे। जैसे बाप प्योर है, भगवान प्योर हैं, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। ये ब्रह्मा बाबा ने कहा। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो। ब्रह्मा बाबा ने कहा, तुम भगवान के सम्मुख चिपके हो। ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब तुम फुल हो जाएंगे, बाप को नाले से खाली कर देंगे, फिर वह भी शांत जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ ज्ञान टपका जाता है।
जब सब कुछ दे दिया फिर उनका पार्ट है साइलेंस का। शिव भगवानुवाच। शिव बाबा भगवान ने कहा, जब भी शिव भगवानुवाच कहा जाता है तो समझ जाना चाहिए कि एक शिव ही भगवान व परमपिता है, उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करती हो। परिचय तो मिला है ना, रचता बाप है भगवान, यह तो जरूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे। सब एक रस याद नहीं करेंगे, यह बहुत सूक्ष्म बात है बच्चों। अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझो। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है और मनुष्य आत्माएं लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं। वो भगवान को सर्वव्यापी कह देते, ईंटे में भी भगवान, लकड़ी में भी भगवान, भला भाव में भगवान होते, हृदय में होते हैं। तो भगवान सब में नहीं होते। आत्मा बाप को याद करते हो ऐसे और कोई याद नहीं कर सकता। कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ, यह बातें बहुत गुरुमहीन है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। कहते भी हैं हम भाई भाई हैं, तो आत्मा को ही देखना चाहिए। फिर भगवान शिव बाबा ने कहा, मुझे याद करो तो यह बनेंगे। फिर यही 84 जन्म लेते पुनर्जन्म न लेने वाला एक ही बाप है भगवान। पुनर्जन्म कभी नहीं लेते। ये शिव बाबा ने कहा है कि पुनर्जन्म मनुष्य आत्माएं ही लेती हैं और मनुष्य आत्माएं ही कर्म भोग पाती हैं, पाप हो या पुण्य हो। ये समय बहुत ही नाजुक है। इस समय पाप अगर करोगे तो पाप बढ़ के आएगा और पुण्य करोगे तो पुण्य बढ़ के आएगा। ये समय कमाई का बच्चों है। इस बातों को ध्यान से सुनो। यह बात घर गृहस्थ में रहते हुए तुम्हें सभी को बतानी है, स्वयं को निभानी है। धारणा के लिए शिव बाबा ने कहा, याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ बच्चों करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। बाबा ने कहा, बच्चों आत्मा में जो खाद पड़ी हुई यानी पुराने संस्कार विकारी पड़े हुए हैं, उन्हें निकालकर संपूर्ण वाइसलेस बनना, अच्छा बनना, पवित्र बनना है। रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश न रहे और ये समझना है कि हम आत्मा भाई भाई हैं। ये अभ्यास करना। वरदान में बाबा ने कहा, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे, जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे पैरों में पदम में पदम, कदम में पदम समाया हुआ है। बाबा ने विस्तार में बताया। वैसे खजाने तो बच्चों बहुत है, लेकिन समय और संकल्प विशेष, इन दो खजानों पर अटेंशन दो। हर समय बच्चों संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो तुम्हारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। हिसाब है ना, एक का पदम गुणा करके देने की यह बैंक है। इसलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए बच्चों, लेकिन इन दो बातों पर अटेंशन हो तो पद्मा पतित बन जाए। फिर शिव बाबा ने कहा, देखो ये स्लोगन, मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज़्यादा मिलेगी। और ये समय अपना भाग्य बनाने का है। चाहे अपने को नरक का भाग्य बनाओ, चाहे अपने को अपना कर्म अच्छा श्रेष्ठ बनाओ, भाग्यशाली बनाओ। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यारे प्यारे याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति बाबा।